नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और हिंदुस्तान के हवाई योद्धा एक बार फिर हमारे फाइटर्स ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। बेंगलुरु के आसमान में करतब दिखाकर हिंदुस्तान को सुरक्षा का भरोसा दिया है। आज इन्हीं प्रहरियों के पराक्रम पर को देखेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम में। ये है हिंदुस्तान के गगनवीर। बेंगलुरु में 13वां एरो इंडिया शो। आसमान में तेजस का तेज। सूर्य किरण और सारंग ने साथ में दिखाया दम। HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जलवा। दुश्मन के चीथड़े उड़ा देगी ब्रह्मोस। नौसेना में शामिल होगी ब्रह्मोस मिसाइल। सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस। चिनूक हेलीकॉप्टर देगा मुंह तोड़ जवाब। एरो शो में आत्मनिर्भर भारत का दम। ये तस्वीरें जोश बढ़ाने वाली हैं। एयर शो में 55 से ज्यादा देश ले रहे हिस्सा। अमेरिका से उड़कर 26 घंटे में भारत पहुंचा B-1 बॉम्बर। पाक और चीन, देख लो हिंदुस्तान का दम। एरो इंडिया 2021 का आगाज हो गया है। हिंदुस्तान के वायु वीरों ने बेंगलुरु में अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया है। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया की तस्वीरें रोमांच पैदा करने वाली हैं। इस एयर शो में खास बात यह है कि तेज का तेज देखने को मिल रहा है। जल्द ही हिंदुस्तान के पास चौथी पीढ़ी के कई तेजस होंगे। तेरहवें एरो इंडिया को देखने देश की 78 और विदेशों की 600 कंपनियां आई हैं। पचपन से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्री के सामने भारत का शक्ति प्रदर्शन देखिए। तीन फरवरी से शुरू 3 दिवसीय एरो इंडिया समारोह में जब बेंगलुरु के आसमान पर हमारे जाबाज उड़े तो आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई पड़ी। इसी तरह 3 दिन तक एयर शो के जरिए भारत दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। ये शो पहली बार हाइब्रिड मॉडल पर आधारित है। इसमें लोगों के वर्चुअल एक्सेस की व्यवस्था की गई है। अभी तक लोग सिर्फ टीवी पर ही एयर शो देख पाते थे,
वहां लगी एग्जीबिशन सिर्फ वही लोग देख पाते थे जो वहां मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति देख सकता है। कोरोना की वजह से इस साल एरो इंडिया में आम लोगों का प्रवेश नहीं है। तीनों दिन बिजनेस डे है। इस वजह से पिछले साल की तुलना में इस साल लोगों की संख्या कम रहेगी। इसी वजह से पहली बार हाइब्रिड मॉडल पर आधारित वर्चुअल एक्सेस की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए आप बेंगलुरु के आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन की कलाबाजी 5 फरवरी तक देख सकते हैं। कई मायनों में ये एयर शो अलग है। इस एयर शो में वर्तमान में भारत की ताकत का प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है, भविष्य की झलकियां भी दिखाई जा रही हैं। तेजस से जुड़ी बड़ी डील के बाद इस एयर शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट देखने को मिला। हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमानों ने अपने करतब दिखाए। 2 साल में एक बार होने वाले इस एयर शो में भारत ने अपने स्वदेशी हथियार, फाइटर जेट्स और मिसाइलों की प्रदर्शनी भी लगाई। आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट तो जमीन पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन। अब भारतीय नौसेना अगली पीढ़ी की समुद्री तटीय रक्षा बैटरी भूमिका में मिसाइल को शामिल करने जा रही है। इतना ही नहीं, एरो इंडिया शो में भारतीय नौसेना Su-30 MKI फाइटर जेट को भी दिखाया गया। ये फाइटर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन है। इस एयर शो में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत के अंडर डेवलपमेंट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का भी प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में पहली बार अमेरिका ने भी हिस्सा लिया और अमेरिका के तरफ से एरो इंडिया शो में विमान B-1 लांसर को दिखाया गया। ये तो झलकियां हैं जो प्रदर्शनी में लगाई गई हैं, लेकिन रोमांच तब बढ़ गया जब हेलीकॉप्टर से लेकर जेट विमान आसमान में कलाबाजी दिखा रहे थे। इस एयर शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर्स ने प्रदर्शनी दिखाई। जो कभी आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर जा रहे थे तो अचानक डाइव लगा रहे थे। एरो इंडिया के जरिए भारत अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और दुनिया से आए मेहमान आंखें फाड़कर देख रहे थे। एरो इंडिया में सारंग एरोबेटिक हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण टीम एक साथ डिस्प्ले कर रही थी। अभी तक दोनों टीम अलग अलग एरोबेटिक करती थी, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग्स के डिस्प्ले फ्लाइट एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आसमान में उड़ते ये सभी हेलीकॉप्टर भारत के ही हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को एरोबेटिक टीम में कन्वर्ट किया गया है। इस प्रदर्शनी में चिनूक हेलीकॉप्टर की भी तस्वीरें दिखाई दी। चिनूक के जरिए भारतीय सेना भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। युद्ध के वक्त ये बहुत ही कारगर साबित होता है। हथियार ले जाना हो या खाने का सामान, ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पहुंचाने में सक्षम है। बल्कि इसके जरिए प्राकृतिक आपदा के दौरान चलने वाले सैन्य अभियानों में भी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने और राहत सामग्री पहुंचाने में मदद मिलती है।
13वें एरो इंडिया के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अपने विवादित बॉर्डर्स पर यथास्थिति में बदलाव की दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश होते देखी है। भारत सतर्क है और इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की किसी भी कीमत पर रक्षा करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी डिफेंस क्षमता लगातार बढ़ रही है। हमने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए अगले 7 से 8 साल में $130 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई फ्रंट पर चुनौतियां झेली हैं और भारत स्टेट प्रायोजित आतंकवाद का शिकार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।